गुड मॉर्निंग इंडिया। आज की कहानी है पिता बेटी का संबंध। दोस्तों, ऋतु नाम की एक ऐसी लड़की जिसने लड़कियों के लिए दोस्तों बहुत बड़ी मिसाल इस कहानी के थ्रू बोलने की कोशिश करी है। और दोस्तों, इस कहानी को देख के बहुत सारे परिवारों के अंदर दोस्तों बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है और समाज को एक नई दिशा मिलने वाली है। ऋतु नाम की एक लड़की जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही संस्कारी और बहुत ही गुणवान थी। उसके 5 भाई थे। पांचों भाइयों की अकेली लाडली बहन थी। उसके पिता का नाम शहर के सबसे रईस आदमियों में गिना जाता था। उनका अपना अच्छा बिजनेस था। पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहा था। लेकिन समय ने अपना करवट बदला। ऋतु के पिता का व्यापार खत्म होने लगा। अब ऋतु की शादी हो चुकी थी और वह अपने ससुराल में बहुत ही खुश थी। लेकिन उसको अपने मायके का कुछ भी पता नहीं था इधर चल क्या रहा है, क्योंकि वह काफी समय से अपने मायके नहीं गई थी। कहते हैं बेटी जब ससुराल को मायके से ज्यादा उसको अपनापन और प्यार मिलता है वह मायके को भूल जाती है। वही हाल ऋतु का था। ऋतु के पिता व्यापार पे घाटा खा रहे थे और उनको समझ ही नहीं आ रहा था करूँ तो क्या करूँ। ऋतु के 5 भाइयों ने व्यापार में अपने पिताजी का साथ छोड़ दिया, जिससे ऋतु के पिताजी के अंदर से पूरी तरीके से टूट चुके थे, क्योंकि जिन बच्चों के लिए उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया था आज वही बुरे वक्त में उनको छोड़ के जा रहे हैं। ऋतु के भाइयों के अंदर जरा सी भी शर्म नाम की चीज नहीं थी। जिस पिता ने हमें सारी दुनिया की सुख सुविधा को एक आवाज में लाकर खड़ा कर दिया, आज उसके बुरे वक्त में हम उसको छोड़ के जा रहे हैं। समय ऐसा ही गुजरता रहा। ऋतु के पिताजी रोड पर आ गए। अब यह बात किसी तरीके से ऋतु के ससुराल तक पहुंच गई और ऋतु को जैसे यह बात पता लगी रातों रात अपने मैके आ गई। उधर उसके पिता ने पूरी आप बीती कहानी सुनाई। बाहर के लोगों ने तो धोखा दिया, बेटी ऋतु तेरे 5 भाइयों ने मेरा साथ छोड़ दिया। यह बात सुनते ही ऋतु की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने पिता को वचन दिया, पिताजी मैं तब तक ससुराल नहीं जाऊंगी जब तक आपका बिजनेस पहले की तरह ना कर दूं। और मैं समाज को यह दिखाना चाहती हूँ कि तुम लड़कों के लिए बहुत ही रोते हो लड़की होने पर। आज के बाद तुम्हें लड़की होने पर गर्व होगा। यह बात सुनते ही उसके पिता को बहुत ही हिम्मत आई और उधर ऋतु के पिता ने भी ऋतु को पूरा सपोर्ट किया। ठीक 6 महीने के बाद ऋतु के पिता का बिजनेस उसी जगह पे आ गया जहां पर वह 2 साल पहले था। अब ऋतु ने अपने 5 भाइयों को बुलाकर कहा, हम जो आज हैं वह अपने पिता की बदौलत है। उनके नाम से हमें लोग जानते हैं और तुमने उनका नाम डुबो दिया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने तुम 5 के बिना मदद के पिता का बिजनेस वहीं पे लाके खड़ा कर दिया जहां पे पहले था। और आज के बाद पिता की किसी प्रॉपर्टी बिजनेस से ना तुम्हारा हिस्सा होगा ना मेरा हिस्सा होगा। पिता के अंतिम क्षण में जो निर्णय लेंगे वही सबसे ऊपर होगा। 5 भाइयों ने अपने पिता और बहन से माफी मांगने लगे। पिता ने तो माफ कर दिया क्योंकि वो एक बाप था, लेकिन ऋतु ने बिना माफ किए अपने ससुराल वापस चली गई। दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि इस समाज के अंदर लड़का होने पर बहुत ही खुशियां मनाई जाती हैं, लेकिन लड़की होने पर बहुत ही अपशगुन माना जाता है। आज की कहानी यह सिद्ध करती है कि लड़की किसी लड़के से कम नहीं होती। और दोस्तों, सच्चाई यही है, बुरे वक्त में बेटे से ज्यादा बेटियां माता पिता की सेवा और सहायता करती हैं। दोस्तों, अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो इस कहानी को दोस्तों लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय जरूर शेयर करना और साथ में दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना, जिससे मेरा हौसला बढ़े। नेक्स्ट टाइम मैं आपके लिए और भी मनोरंजन प्रेरणादायक कहानी ला सकूं, जिससे समाज में और आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आ सके। आप सबका दिन शुभ रहे।